दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 को पेपर लीक को लेकर जो बाकी अपडेट्स हैं 4-5 दिन पहले तक जो भी आई हमने आपको बताया था। और अब यहां पर क्या है कि इस बीच में चूंकि 1-2 दिन होली भी हो गया था और उसके बाद अब ईओयू के द्वारा जो है फिर से चीजों को जारी कर दिया गया है। अब यहां पर आप लोग के मन में काफी सवाल हैं, जैसे कि पेपर री एग्जाम कब होगा या टीआरई 2.0 पर क्या होगा। तो आज कुछ अपडेट्स आया है जिससे आप कुछ इसका अनुमान लगा सकते हैं। आज अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको इसको फिर से री इनिशिएट किया गया है, यानी कि मतलब ये अपडेट आई है कि फिर से ईओयू ने री इनिशिएट किया है, क्योंकि पहले बीपीएससी को सुझाव दिया गया था, अब तो बीपीएससी खुद इसमें संलग्न दिख रहा है। तो बीपीएससी से अब यहां पर चीजें चल रही है। तो बेसिकली बात क्या हुआ, देखिए अलग अलग न्यूज है जो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। एक तो ये न्यूज है, एक यहां पर दूसरा न्यूज है कि जो प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी उसको लेकर, और यहां पर देखिए पूछे 1 दर्जन सवाल है, बीपीएससी से 1 दर्जन सवाल पूछे। तो जो मेनली अलग अलग चीजों से निकलकर सामने ये आ रही है कि अभी जितने भी लोगों से पूछताछ हुई है वहां पर, क्योंकि अब बीपीएससी के जो परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारी हैं उनकी भी भूमिका को लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल आए हैं, और होली से पहले ये सारी चीजें हुई थी। तो अब यहां पर कहा जा रहा है कि बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध है इसमें। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की जो छपाई है वो करने का वाली जो कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस है उसके चयन को लेकर सवाल है। अब यहां पर देखिएगा, पूछताछ से ये पता चला कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से ही विवादित चल रही है। अब इससे क्या हो रहा है कि पहले से ही विवादित चल रही है, यानी कि उसी में आपको पहले टीआरई 2.0 की भी छपाई हुई थी, 1.0 की भी छपाई हुई थी। तो वहां पर भी लीक होने का जो मामला है ईओयू उस पर भी अब देखेगी। अगर मान लीजिए यहां पर अब कह रहा है कि इस जगह पर आपको जब पहले से वो संदिग्ध थी तो फिर आपने 3.0 में क्यों दिया था, अब जब उसके अंदर जाएंगे तो 2.0 में फिर वहां पर क्यों दिया था, है ना। और इसका मतलब यह है कि 2.0 में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो उसका भी चेक हो सकता है। अब यहां पर बात है कि क्या 2.0 को पूरा पूरी रद्द कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो कोई भी जब नियुक्ति हो जाती है, सारे लोग जॉब करने लगते हैं, तो उसके भी बहुत सारी चीजें, बहुत वर्स्ट केस होगा कि पूरा पूरी टीआरई 2.0 रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर उसमें कोई लोग संदिग्ध पकड़ाए गए तो उनको निकाल दिया जाए, अगर वो टीचर बन चुके हैं तो ऐसा हो सकता है। वो बहुत वर्स्ट केस होगा या बहुत एक्सट्रीम केस होगा, जो बहुत सारे एविडेंसेस आ जाएंगे तो पूरा पूरी एग्जाम ही रद्द हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो अच्छे लोग हैं उनका भी गड़बड़ हो जाएगा। तो उस पर अभी कोई खास ये नहीं है। लेकिन हाँ, जब वहीं पर टीआरई 2.0 का भी पेपर छपा था और टीआरई 3.0 का भी पेपर छपा है, पहले से ही विवादित चल रहा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं मसला जाएगा। और अभी बीपीएससी से पूछताछ, जैसे आपने देखा कि 1 दर्जन लगभग सवाल पूछे गए हैं, तो कौन कौन अधिकारी शामिल थे, प्रश्न पत्र कहां छप रहे हैं, किस तरह जानकारी किन किन लोगों के पास थी, और बीपीएससी ने जो भी टीआरई में कराया है उन सब चीजों की जानकारी हो रही है, जिससे कि अब पूरा खुलासा हो। अब एक खुलासा में दूसरा खुलासा भी होगा, इससे पहले का भी खुलासा होगा, और ये सारी चीजें अभी लीक के मामले में अपडेट आ रही है। अब यहां सबसे आप ये क्लियर मान लीजिए कि अब जो थोड़ा सा भी चांसेस था कि आपका 15-20 अप्रैल से पहले करा लिया जाए, 15 अप्रैल से पहले, तो कतई संभावना अब आपको नहीं है। पेपर अब आपका जो है जून में ही होगा, और आप 15 से 20 जून के अप्रॉक्स मान सकते हैं कि उस टाइम तक की अगर ये लोग बहुत अच्छे से कराएं तो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में इनको कम से कम 1 से 2 महीना लगेगा, और ईओयू अच्छा काम कर रही है, लेकिन इसमें प्रोसेस में टाइम लगेगा। और बस यही हो कि मामला रफा दफा ना हो, ऐसा ना हो कि शुरुआत में सब लोग पूरा गर्म बाद में ठंडा हो जाए। बच्चे के भविष्य के लिए जो भी चीजें, उस पर कुछ भी ये नहीं होना चाहिए। तो अभी हम, और कोई आप चिंता मत करिए, एग्जाम 2 महीना बाद ही लेट होगा तो कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन सही से एग्जाम हो, और ये कंडीशन हो कि भैया आगे एग्जाम हो तो फिर से वो गड़बड़ी ना हो, चाहे वो प्रिंटिंग प्रेस से हो या कहीं से भी हो, वो गड़बड़ी दोबारा ना हो, इस चीज की सुनिश्चितता के साथ। तो आप जून में मान सकते हैं आप लोग कि अब ये होगा। और बाकी आगे भी इससे क्या प्रभावित हो सकता है, जैसे टीआरई 4 है तो टीआरई 4 भी इससे अब प्रभावित होगा। हालांकि पिछले भी बीपीएससी ने 2-3 महीने पे 2 एग्जाम करा दिए हैं, तो कराना चाहे तो वो करा सकते हैं। लेकिन यहां पर अब आगे क्या वो करते हैं, अगर जून में ये एग्जाम लेते हैं तो अगस्त में वो दूसरा एग्जाम ले सकते हैं, अगस्त या सितंबर मान लीजिए ले सकते हैं, क्योंकि मेन बच्चे के मौका का है। जो अभी सीटेट देंगे, और जो सितंबर अगस्त में, जुलाई में, और जो बिहार का स्टेट देंगे, अभी उसके भी घोषणा नहीं हुई है डेट की, तो ये सारे कैंडिडेट को वहां पे मौका मिलेगा टीआरई 4.0 में।
तो वो हो सकता है वो अगस्त सितंबर में चाहे तो वो करा सकते हैं, क्योंकि पहले भी 3 महीने के अंतराल में कराए हैं, 3 महीने 4 महीने के अंतराल में। तो इसलिए वो कतई उसके लिए नहीं है कि वो कब होगा, वो 1-2 महीने आगे पीछे करके हो जाएगा। लेकिन ये अब आपको लगता है कि जून में संभावना है, अगर अच्छे से ये कराएं तो जून में ही करा पाएंगे, क्योंकि जून में आपका रिजल्ट निकलेगा इलेक्शन का, उसके बाद में। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, जो आपने कोई भी जहां से भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो करिए, अपने सेल्फ स्टडी करिए, रिवाइज करिए। और आपको यूट्यूब चैनल सब पे, टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे या ऐप पर आपका अगर आपका बैचेज है तो आप उसको रिवाइज करते रहिए, ठीक। अगर हम लोग से और भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी मोटिवेटेड रहिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करिए, आगे के अपडेट के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।